स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ हेड टू। हम लोग यहाँ जानेंगे हेड टू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं हेड टू का प्रयोग हम हिंदी के ना पढ़ा के लिए करेंगे। कोई भी हिंदी का वाक्य होगा जिसके अंत में यदि ना पढ़ा रहे तो हम हेड टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक स्ट्रक्चर हमारा है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब वन। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ना पड़ा रहे तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पहला में है मुझे जाना पड़ा, इसके अंत में ना पड़ा आया। हम पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मुझे का इंग्लिश हो गया आई के बाद हम ऐड करेंगे हेड टू, और हेड टू के बाद हम प्रयोग किए वर्ब वन, और वर्ब वन हमारा है जाना, जाना का हो गया गो। तो इस तरह से मुझे जाना पड़ा जिसका ट्रांसलेट हो गया आई हैड टू गो। दूसरा नंबर है मुझे कहना पड़ा, फिर यहां आया लास्ट में ना पड़ा। तो इस ना पड़ा आया तो हम यहां पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे आई के बाद हम यूज किए हैड टू का, और कहना का होता है से। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैड टू से। थर्ड नंबर में हम आते हैं मुझे पूछना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आया, फिर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और इस तरह से हमारा ट्रांसलेट बनेगा आई हैड टू आस्क। 4 नंबर में मुझे आना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आया, इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैड टू कम। 5 नंबर में मुझे काम करना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आया, यहां हो गया आई हैड टू, काम करना का हो गया वर्क, तो यहां हो गया इस तरह से ट्रांसलेट इसका आई हैड टू वर्क। 6 नंबर है मुझे खेलना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आया, इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैड टू प्ले। 7 नंबर में मुझे दिखाना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आया, यहां ट्रांसलेट हो गया इसका आई हैड टू शो। 8 नंबर में मुझे पढ़ना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आ गया, इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैड टू रीड। 9 नंबर में आते हैं मुझे सोना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आया, इस तरह से यहां हो गया आई हैड टू स्लीप। 10 नंबर में आते हैं मुझे नहाना पड़ा, फिर इसके अंत में ना पड़ा आया, इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैड टू बाथ। तो इस तरह से हम देखें कि जिस भी हिंदी के वाक्य में जिसके अंत में ना पड़ा आया उसको हम हेड टू से बना सकते हैं, क्योंकि हेड टू का प्रयोग हम लोग हिंदी के सब ना पढ़ा के लिए करते हैं। और इस तरह से हम यहाँ जो समझने के लिए 10 उदाहरण दिए जिसको हम लोग आसानी से इसको ट्रांसलेट कर लिए। तो कोई भी अगर हिंदी का जो वाक्य होगा जिसके अंत में ना पड़ा रहे, जैसे यहाँ दिया गया है इस तरह से, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और वह हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब वन। इस तरह से इसका प्रयोग करके हम आसानी से कोई भी ना पड़ा वाले वाक्य को बना सकते हैं हेड टू का प्रयोग करके।